तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिएक्ट राउटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने रिएक्ट राउटर के कॉन्सेप्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 54 होगा और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन रिएक्ट राउटर के ऊपर आने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको रिएक्ट राउटर से पहले पता होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं यहाँ पे देख लो। प्री रिक्विजिट्स मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले से मालूम होने चाहिए जब आप रिएक्ट राउटर को सीखोगे। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, आपको पता है कि क्लास कंपोनेंट्स होते हैं और फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आपके पास एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है और फिर आपके पास JSX का कॉन्सेप्ट है और फिर आपके पास हुक्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सारी प्री रिक्विजिट्स हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक टॉपिक में भी आप वीक होगे तो आप रिएक्ट राउटर को सही तरह समझ नहीं पाओगे। तो इन सारी प्री रिक्विजिट्स की वीडियोस हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आप वहां से जाके इनकी वीडियोस देख सकते हो। तो अब आगे आते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्ट राउटर होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, रिएक्ट राउटर की डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है। रिएक्ट राउटर इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर राउटिंग इन रिएक्ट। मतलब देखो, रिएक्ट राउटर क्या है। रिएक्ट राउटर बेसिकली रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी किस कॉन्सेप्ट के लिए यूज में आती है। राउटिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हमें रिएक्ट में इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिएक्ट राउटर की ये लाइब्रेरी। तो भाई देखो, ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है राउटिंग का। क्योंकि भाई देखो, अगर आप इस राउटिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे तो आप कभी भी रिएक्ट राउटर को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये राउटिंग क्या होती है, क्योंकि राउटिंग देखो एक जनरल टर्म है। ये सिर्फ रिएक्ट के अंदर नहीं है, ये हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज यूज होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये राउटिंग क्या है। तो यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्या है, तो भाई यहाँ पे देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन। राउटिंग इज द मैकेनिज्म। राउटिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक तरीकेकार है, बाय विच रिक्वेस्ट एज स्पेसिफाइड बाय अ URL एंड HTTP मेथड आर राउटेड टू द कोड दैट हैंडल्स देम। मतलब देखो भाई देखो, राउटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है राउटिंग में। आप URL लिखते हो, URL कहाँ पे लिखते हो, अपने ब्राउजर की एड्रेस बार जो होती है टॉप पर, वहां पे आप अपना URL लिखते हो। तो भाई जब आप URL लिखते हो तो उस URL के अगेंस्ट में आपको कोई ना कोई पेज डिस्प्ले होता है। तो ये काम कैसे हो रहा होता है, मतलब बिहाइंड द सीन्स क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा होता है। तो जब भी आप अपने ब्राउजर पे कोई भी URL टाइप करते हो और एंटर करने के बाद आपको कोई भी आउटपुट शो होता है, तो उसके बिहाइंड द सीन्स में आपके पास राउटिंग काम कर रहा होता है। देखो, राउटिंग के अंदर क्या काम होता है कि भाई जब भी आप अपने ब्राउजर के थ्रू कोई भी वेबसाइट रिक्वेस्ट करते हो, भाई देखो, अब या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो URL की मदद से, आप ब्राउजर पे कोई URL लिखते हो, या फिर आपको पता है कि हमारे पास HTTP मेथड्स भी होते हैं, जिस तरह से गेट रिक्वेस्ट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ एक्सेस करते हैं या कुछ सबमिट करते हैं। तो जब भी आप URL पे कुछ भी टाइप करते हो और एंटर करते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो भी आप URL लिखोगे उसके अगेंस्ट में उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कोड मौजूद होता है आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो जब भी आप कोई URL लिखते हो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होता है। जिस तरह भाई आपको पता है ना, अगर आप होम के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब होम पेज के ऊपर क्लिक करते हो, तो क्या होता है, आपको इंडेक्स पेज शो हो जाता है। और इंडेक्स पेज कैसे शो होता है, कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके सिलसिले में आपके पास वो होम पेज शो होता है। तो इसी तरह से आप कोई URL टाइप करते हो, तो URL टाइप करने के बाद जब आप एंटर करते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है किसी ना किसी कोड के पास और वो कोड आपको कोई ना कोई आउटपुट शो करवाता है। इसी डेफिनेशन को अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ पे देखो भाई, ये देखो, ये मैंने अपने ब्राउजर पे एक URL लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक URL लिखा हुआ है और ये URL कहाँ पे लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल index.html में लेके जा रहा है। तो जब भी आप ब्राउजर पे इस तरह का कोई भी URL लिखते हो और एंटर करते हो तो क्या होता है,
कोई कोड एग्जीक्यूट होता है, और जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपको वो फॉर एग्जांपल कोई ना कोई पेज डिस्प्ले करवाएगा या कोई ना कोई मैसेज या आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। मतलब बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन वो आउटपुट आपको मिलता कैसे है? जब आप अपने ब्राउजर में कोई यूआरएल एंटर करते हो। तो बिहाइंड द सीन्स ये राउटिंग काम कर रहा होता है। मतलब राउटिंग को पता होता है कि भाई अगर आपने ये वाला यूआरएल टाइप करना है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि भाई देखो, आपको पता है ना, जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी कोडिंग करते हो, बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस यूआरएल के अगेंस्ट में कौन सा कोड चलना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, इन चीजों को टेक केयर कौन करता है? आपका राउटिंग। और इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो ये जरा जो फिगर है अपने माइंड में रखना। अब आगे आ जाओ, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, जिस तरह से मैंने क्या बताया कि भाई आपने यूआरएल कोई भी टाइप किया अपने ब्राउजर की एड्रेस बार पे, तो उस यूआरएल के अगेंस्ट में, मतलब मैंने अभी यूआरएल में index.html लिखा है ना, तो इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होगा। और जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉर एग्जांपल वो आपको एक HTML का पेज 1 रिटर्न करके देगा। मतलब आपके यूआरएल के अकॉर्डिंग वो कोड एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है आपने यूआरएल में कुछ ऐसा डाल दिया जिसके अगेंस्ट में कोई कोड ही मौजूद नहीं है, तब आपने अक्सर देखा होगा पेज नॉट फाउंड का एरर। क्योंकि जो यूआरएल आपने टाइप किया है उसके अगेंस्ट में कोई कोड ही मौजूद नहीं है, कोई पेज ही मौजूद नहीं है, इसलिए आपको वहां पे पेज नॉट फाउंड का एरर आता है। तो ये बेसिकली काम हो रहा होता है राउटिंग में। अच्छा, एक और चीज बताऊं भाई, देखो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे 2 कोड है, मतलब समझो 2 कोड ब्लॉक्स है मेरे पास। जो पहला वाला कोड ब्लॉक है वो पेज 1 को डिस्प्ले करवाएगा एज आउटपुट, और जो दूसरा कोड ब्लॉक है वो फॉर एग्जांपल पेज 2 को डिस्प्ले करवाएगा एज आउटपुट। इसी तरह के मेरे पास और भी बहुत सारे कोड ब्लॉक्स हो सकते हैं। लेकिन भाई देखो, अगर मैं अपने यूआरएल में ये वाला यूआरएल टाइप कर रहा हूं जिसके आगे देखो /index.html लिखा है, तो भाई इस यूआरएल के अगेंस्ट में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये पहला वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए या दूसरा वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए? यही चीज हम स्पेसिफाई करते हैं अपनी रिएक्ट की राउटिंग के अंदर, कि भाई हम बताते हैं कि अगर ये यूआरएल टाइप हुआ है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर ये वाला यूआरएल टाइप हुआ है तो ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा यूआरएल टाइप हुआ है तो ये दूसरा वाला कंपोनेंट या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं अपने रिएक्ट के राउट्स के अंदर। तो इसको भी आगे जाके प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, रिएक्ट राउटिंग की एक बहुत ही खास बात, जब भी आप किसी एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में जाओगे, मतलब किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे, तो वहां पे क्या होता है? विदाउट पेज रीलोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप होम पेज पे हो, आपने अपनी नेविगेशन बार से होम पेज पे क्लिक किया, आप होम पेज से कहां पे जाते हो? कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हो। तो जब आप कॉन्टैक्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और आपको कॉन्टैक्ट का पेज शो होगा, तो इस दौरान आपका पेज रीलोड नहीं होगा। मतलब देखो, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने एजेक्स पढ़ी हो तो एजेक्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, एजेक्स का वो जो फीचर था विदाउट पेज रीलोड, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मौजूद है राउटिंग के अंदर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं भाई, देखो ये जो राउटिंग का फीचर है ना, ये रिएक्ट ऐप के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं आता। मतलब जब भी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तब उस केस में ये जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो रिएक्ट राउटर वाली लाइब्रेरी है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड नहीं होती, मतलब बिल्ट इन नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये रिएक्ट राउटर को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। और उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? यहाँ पे देखो, रिएक्ट राउटर इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमें लाइब्रेरी की जरूरत है, उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। और ये हमें लाजमी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर हम राउटिंग के फीचर को अपनी रिएक्ट ऐप में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, रिएक्ट राउटर डॉम की जो लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं जो हमें राउटिंग के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये वाली लाइब्रेरी अपनी रिएक्ट ऐप में ऐड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये वाली जो लाइब्रेरी है ये बाय डिफॉल्ट नहीं आती हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ, इसको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो ये जो पूरी डायग्राम है ना, ये आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है आपके पास राउटिंग का। और एक बात बताऊं आपको मजे की, कि अगर आपने राउटिंग को रिएक्ट के अंदर समझ लिया, तो ये जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आता है, और भी वेब डेवलपमेंट की जगहों पे आता है। तो अगर आपने इसको यहाँ पे अच्छे समझ लिया, आगे जाके भी आप इसको
बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर पाओगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक फिगर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो होता क्या है नॉर्मल वेब एप्लीकेशन के अंदर, कि हम अपने ब्राउजर पे अपनी वेब को एक्सेस करते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और रिक्वेस्ट जाती है हमारी रिएक्ट ऐप के पास। ठीक है, ये तो सिंपल सा काम हो गया जो हमें पता है कि भाई ऐसा ही होता है। और इंटरनल क्या होता है, अब यहाँ पे जरा समझना। देखो भाई, आपको मैंने बताया था ना कि हमारे पास रिएक्ट ऐप के अंदर सबसे पहली जो फाइल होती है वो कौन सी एग्जीक्यूट होती है, index.js। और इसी index.js को मैंने बार बार बताया है कि ये क्या होती है, हमारी रिएक्ट ऐप का एंट्री पॉइंट होती है। तो मतलब सबसे पहले ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है और फिर उसके बाद हमारे पास ये राउटर मौजूद होता है, क्योंकि जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट index.js से कहां पे आती है, हमारे राउटर के पास आती है। और फिर राउटर ये चीज डिसाइड करता है कि कौन से कंपोनेंट को कॉल करना है। देख रहे हो, मतलब मेरे पास एक कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट x है। तो राउटर के अंदर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर ब्राउजर पे ये वाला URL टाइप हुआ है तो कंपोनेंट 1 को कॉल कर दो। और राउटर के अंदर हम ये चीज भी कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई अगर हमारे ब्राउजर में कोई दूसरा URL टाइप हुआ है तो ये कंपोनेंट 2 वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करवा दो। क्योंकि आपको पता है जब भी हम अपना कंपोनेंट कॉल करते हैं तो रिटर्न में हमें JSX प्रिंट होती है, और JSX के अंदर क्या होता है, हम सारा वो HTML वाला काम करते हैं। तो मतलब समझ लो ये राउटर, ये रिएक्ट राउटर, इसी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप में। और उसके लिए लाइब्रेरी का क्या नाम है, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन्स आपके पास ये वाला काम हो रहा होता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो रिएक्ट राउटिंग के हवाले से कुछ और पॉइंट्स बता रहा है। देखो पहला पॉइंट, इट इनेबल्स द नेविगेशन अमंग व्यूज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इनेबल्स द नेविगेशन। इसका मतलब रिएक्ट राउटिंग के अंदर हमें नेविगेशन बार की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे जो कंपोनेंट के व्यूज हैं उनके दरमियान नेविगेट करेंगे। भाई देखो कंपोनेंट के व्यूज का क्या मतलब है, व्यूज मतलब हमारा पेज, हमारा HTML कंटेंट। क्योंकि आपको पता है ना हर कंपोनेंट आपको कोई ना कोई व्यू रिटर्न करता है, कोई ना कोई HTML रेंडर करवा के देता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इनेबल्स द नेविगेशन, कि भाई आप अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो व्यूज होते हैं, जो HTML होते हैं, उसके दरमियान आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हो, और विदाउट पेज रिलोडिंग। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और देखो फिर क्या कह रहा है, allows changing the browser URL and keeps the UI in sync with the URL। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी आप ब्राउजर में URL टाइप करते हो उसी की सिंकनेस में, मतलब उसी की सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आपको कोई ना कोई UI डिस्प्ले होता है, यूजर इंटरफेस डिस्प्ले होता है। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट, React Router is a fully featured client and server-side routing library for React, a JavaScript library for building user interfaces। मतलब देखो React के बारे में तो हमें पता है कि React क्या है, एक JavaScript की लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। लेकिन इसके अंदर ये जो React Router की लाइब्रेरी आती है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, कि अगर हमें क्लाइंट या सर्वर साइड राउटिंग इंप्लीमेंट करनी है अपनी React ऐप के अंदर, तो उसके लिए हम ये React Router की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट राउटर रन्स एनीवेयर रिएक्ट रन्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्ट राउटर हर उस जगह पे रन हो सकता है जहां पे आपकी रिएक्ट चल रही है। जिस तरह ऑन द वेब, अगर वेब पे रिएक्ट चल रही है तो वहां पे भी आप रिएक्ट राउटर का यूज कर सकते हो। ऑन द सर्वर विद Node.js, अगर Node.js के साथ आप सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो और वहां पे आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आप रिएक्ट राउटर का यूज कर सकते हो। फिर आ जाओ रिएक्ट नेटिव, जो कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए होता है, तो वो भी रिएक्ट नेटिव है ना, तो इसका मतलब वहां पे भी आप रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये रिएक्ट राउटर समझ लो एक जनरल लाइब्रेरी है जो कि मल्टीपल जगहों पे आप यूज कर सकते हो। इसीलिए रिएक्ट राउटर हमारी रिएक्ट ऐप के अंदर बिल्ट इन नहीं आता, उसको हमें सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप डजंट इंक्लूड पेज राउटिंग बाय डिफॉल्ट। देखो वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके अपनी रिएक्ट ऐप डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर पेज राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं होता, वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, रिएक्ट राउटर इज द मोस्ट पॉपुलर सोल्यूशन। इसका मतलब कि अगर आपको राउटिंग का काम करना है ना अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स यूनिक URLs फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसका मतलब आप अपने हर कंपोनेंट को कॉल करने के लिए एक यूनिक URL डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अगर कंपोनेंट 1 है वो कब कॉल होगा, जब मैं ये वाला यूनिक URL टाइप करूंगा।
कंपोनेंट 2 है, वो वाला कंपोनेंट कब रन होगा, जब मैं कोई दूसरा यूनिक यूआरएल टाइप करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट प्रोवाइड्स यूनिक यूआरएल्स फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द ऐप एंड मेक्स यूआई इजीली शेयरेबल विद अदर यूजर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है जब आप राउटिंग को इंप्लीमेंट कर देते हो ना, तो हर कंपोनेंट के लिए आप डिफरेंट यूआरएल लिख सकते हो, यूआरएल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जब आप अपने यूआई को शेयर करवाना चाह रहे हो दूसरे यूजर से यूआरएल्स को यूज करके, तो वो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रिएक्ट राउटिंग, मतलब हम अपने इस रिएक्ट राउटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं। तो भाई देखो, हम कॉन्फ़िगरिंग राउट्स को देखेंगे कि किस तरह से रिएक्ट राउटर को यूज करके हम अपने रूट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। रूट्स को कॉन्फ़िगर करने का मतलब कि भाई कौन से यूआरएल पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, ये वाला काम हम करेंगे। फिर उसके बाद नेविगेटिंग ऑन बटन क्लिक, मतलब बटन क्लिक के ऊपर किस तरह से हम रूट को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको भी देखेंगे। फिर आ जाओ नेविगेटिंग प्रोग्रामेटिकली, मतलब प्रोग्रामेटिकली अगर हमें नेविगेट करना है एक राउट से दूसरे राउट पे, तो वो कैसे करेंगे, इसको भी देखना है। फिर देखो डायनेमिक रूट्स, डायनेमिक रूट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, नेस्टेड राउट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, राउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको भी देखेंगे एंड मच मोर, मतलब और भी बहुत कुछ है रिएक्ट राउटर की इस लाइब्रेरी के अंदर, तो वो सब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, रूट्स का एक कॉन्सेप्ट आप सिंपल सा समझ लो कि रूट में किसे कह रहा हूं, रास्ता। क्योंकि मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं ये वाला यूआरएल टाइप करूंगा तो इस कंपोनेंट में चला जाए, तो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस तरह से मुझे मैकडॉनल्ड्स जाना है, तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं ये वाला रास्ता पकड़ूंगा तो मैं ठीक मैकडॉनल्ड्स पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे केएफसी जाना है तो मैं ये वाला रास्ता पकड़ूंगा तो मैं केएफसी पहुंच जाऊंगा। तो ये होते हैं राउट्स। इसी कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। तो ये था हमारा रिएक्ट राउटर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फ्रेश रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपनी रिएक्ट राउटर डॉम वाली जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे, और जो भी उसका सेटअप वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।